चलो देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। आप लोग के पास बुक की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग डाल लो स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है कि बेसिक में थोड़ी बहुत चीज़ें 10th से हैं और एक ही फार्मूला काम करेगा। वह फार्मूला आपका होगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट में 10th में क्या था, एक वह था, दूसरा क्या था, डिवीजन फार्मूला। तो एक तो आपको इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए केवल 10th की 2 फार्मूलों की ज़रूरत है। एक है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और दूसरा आपका क्या है, डिवीजन फार्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट में पढ़े होंगे आप लोग, यह पॉइंट P है और यह पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस यह PQ है, तो PQ इक्वल टू आपने पढ़ा होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बिकॉज यहाँ स्क्वायर है तो चाहे x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, ऐसे यहाँ भी कर सकते हो। एक तो यह पढ़ा होगा आपने। दूसरा आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट फार्मूला। यह पॉइंट Q है x1, y1 और यह पॉइंट Q है x2, y2। तो इनका मिडल पॉइंट का मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक, तो आपने x इक्वल टू पढ़ा होगा x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू पढ़ा होगा आपने y1 प्लस y2/2। ये भी 10th में पढ़े होंगे। तीसरा आपका था डिवीजन फार्मूला। इसमें क्या था, यह पॉइंट P है, यह Q है और एक पॉइंट R ले लो जो इनको M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है x, y। तो x इक्वल टू था M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 और y कोऑर्डिनेट तुमने पढ़ा होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। यह तुम्हारा 10th में रहा होगा। ठीक, अगेन तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। यह 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यह 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट में पढ़ा होगा यह ओरिजिन हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, यह माइनस y और यह माइनस x। यह तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा माइनस, प्लस, यानी x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू क्या होती है, प्लस। थर्ड में पढ़ा होगा माइनस माइनस, यानी x और y दोनों क्या होंगे, माइनस। फोर्थ में पढ़ा होगा प्लस, माइनस। चारों क्वाड्रेंट ये भी पढ़ा होगा। हाँ बोलो, चारों क्वाड्रेंट यह समझ में आ गई। उसके बाद आपने एक और 2 चीज़ें देखो यहीं से जो बार बार यूज होंगी। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट लिया P1 लिया, ध्यान से देखो बार बार यूज पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में P1 लिया, x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x, 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे ही इधर भी पॉइंट आ सकता है। बोलो अब यहाँ पर क्या होगा, x नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, यह होगा -x
कामा 0। तो बोलो एक्स एक्सिस का दोनों क्लियर हुआ। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस एक्स कामा 0 और नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस एक्स कामा 0। ऐसे ही कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, P3 मान लो। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उस समय एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0। तो वाई एक्सिस पर है, ओरिजिन पर ही नॉर्मल जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 कामा वाई। कोई भी पॉइंट निगेटिव वाई एक्सिस पर है तो यहाँ होगा 0 कामा माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, नीचे की ओर है इसलिए मैंने क्या ले लिया माइनस वाई। ऐसे ऊपर की ओर करोगे 0 कामा वाई, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वाई ऊपर है तो हमने क्या लिखा प्लस वाई। बोलो क्लियर है। इतनी चीज़ें आपको 10th स्टैंडर्ड की स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो एक बार नोट कर लो, ठीक है, पढ़े तो हो ही तुम लोग, एक बार नोट कर लो। अगेन हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं, जल्दी नोट करो। यह सर आपने 10th में पढ़ा है इसलिए आप इसको जल्दी से आप नोट कर लो, तब हम आगे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करता हूँ। जल्दी नोट करिए। अगेन इसको मैं बताता हूँ। यह सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना टोटल। हाँ, तो एक बार फार्मूला रिवाइज हो जाए, बेसिक कंसेप्ट। अगेन हम स्ट्रेट लाइन से पढ़ाएंगे। किसी के पास मोबाइल है? आप बेटा फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, क्योंकि पढ़े तो सब लोग हैं ना। निकाल के फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, टाइम लगेगा लिखने में। फ़ोटो हाँ नहीं लिखो मत, फ़ोटो पढ़े तो सब लोग हो ना, घर जाके नोट कर लेना। अरे ठीक खींच लो, आ जाए, बड़ा बड़ा लिखा हूँ, आ जाएगा बेटा। इसको ग्रुप में डाल दो, सब लोग लिख के लाना कल, मतलब जब भी क्लास होती है, ठीक है। हाँ, तो इसको फ़ोटो खींच के डाल देना, लिख लेना घर पर जाके। तब तक तुमने लिखते चलो, जब तक फ़ोटो खींच रहा है तो उतना कम लिखना पड़ेगा। पूरा होकर लिख लिए, कोऑर्डिनेट वगैरह बना लिया, तो तुमने पूरा लिख लिया। चलो वो फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल देगा घर से, ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा। अब आ जाओ जो मेन आज शुरू करने हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डालिए, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, यह आपको हमें पढ़ना है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, आज 2 फार्मूले हम लोग करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। अब स्लोप समझो है क्या। स्लोप का मतलब है, पहली बात ये बताओ कि एक लाइन ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है? 2। या 10th में पढ़े होंगे, 9th 10th में, कि एक लाइन ड्रा करनी है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो प्रॉपर वे में लाइन आप ड्रा कर लोगे, ठीक है। तो अब हम पहले आते हैं स्लोप। स्लोप के बारे में समझो। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, वह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना झुकी होगी या जितना इंक्लाइंड होगी। इंक्लाइंड माने क्या होता है? झुका। ध्यान देना, मैंने वर्ड ध्यान देना कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से
जैसे आप यह कोऑर्डिनेट बनाते हो, यह ओरिजिन हो गया तो यह क्या हुआ प्लस एक्स, और यह आपका क्या हुआ माइनस एक्स। तो ठीक, तो जो आपको इंक्लिनेशन लेना है वह किससे लेना है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब इधर से, पहली बात। दूसरी बात, जब एंगल मेजर करोगे तो वह एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। जैसे अब देखो, यह हमने लाइन ड्रा किया, यह लाइन ले लो, यह एक हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब दो तरह के एंगल मिलेंगे, कोई बंदा ऐसे मेजर करेगा तो बोलेगा कि यह थीटा हो गया, कोई बंदा कह सकता है कि नहीं हम ऐसे मेजर करेंगे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ऐसे मेजर कर रहे हो तो आप निगेटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हो एंगल, और जब ऐसे ले रहे हो तो सामने आपके कौन है, पॉजिटिव एक्स है। तो आपका जो स्लोप होगा वह स्लोप क्या होगा, यह स्लोप होगा जो। बोलो क्लियर है कि कोई भी लाइन ड्रा कर लिया तो कहीं न कहीं एक्स एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी। छोटी लाइन होगी तो आगे पीछे आप बढ़ा दोगे तो कट कर जाएगी। तो उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसका टैन ले लो। क्या ले लो, टैन, टेंजेंट ले लो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। और स्लोप को हम दिखाते हैं किससे, एम। तो स्लोप को क्या डिफाइन करेंगे, स्लोप बताओगे टेंजेंट ऑफ, नोट करते चलो, टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल, नोट करते चलो, मेड बाई लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। यानी स्लोप एम, यानी स्लोप एम किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। थीटा सबको, क्योंकि हम मेन काम तुम्हें क्या है, थीटा ही देखना है। बोलो ठीक, तो थीटा क्या बताओगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन हमारी जो एंगल बनाएगी वही एंगल का क्या करें, tan ले लें, वह हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। बोलो ठीक है, स्लोप एम किसके बराबर हुआ, tan थीटा। थीटा कैसे मेजर करोगे, कहाँ से मेजर करोगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। उसके बाद क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, यह एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यह हमारी लाइन है। तो कोई बंदा ऐसे मेजर किया, कहा भाई हम भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कर रहे हैं, लेकिन यह गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यह जो एंगल आप मेजर कर रहे हो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। हमको क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो क्लियर हो गया। तो अब यह हमारा जो एंगल होगा इसका tan थीटा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यह जो एंगल बन रहा है या कैसे बन रहा है, बोलो क्लॉकवाइज है कि नहीं है। हमारी डिफिनीशन में क्या लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्लियर हो गया कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाती है उसका क्या करें हम, tan ले लें, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। यह नोट हो गए आपके। अब इसके कुछ देखो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में देखो। जैसे अब यह लाइन है एक, यह हमारी एक्सिस है, यह लाइन हमारी इस तरह से जा रही है। अब देखो यह एंगल इसने कर दिया 120। अब बोलो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप क्या होगा, 60 होगा। क्योंकि आपको एंगल कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से करना है। तो यह 120 हो गया, तो यह क्या हुआ, 60। अब स्लोप एम यह क्या होगा आपका, tan 60, यह आ गया √3। ट्रिग्नोमेट्री में जो 10th में 11th में है, आपको टेबल है ना 0 से लेके 90 तक, तो इसमें हमेशा tan का ही काम आएगा। तो आप
tan की ही जरूरत पड़ेगी, tan और cot की। तो आप tan थीटा और cot थीटा दोनों की वैल्यू आप जो है नोट कर लीजिए। tan थीटा और cot थीटा दोनों की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद हो जाएगा ना। तो tan का आप याद कर लोगे तो हमारी समझ से काट उसका क्या होता है, उल्टा होता है। बहुत रेयर काट आएगा। तो जैसे tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और tan 30 क्या होगी, 30 डिग्री। tan 45 क्या होगा, 1। tan अरे सॉरी, tan 30 होगा 1/√3, tan 45 1 और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। tan 90 डिफाइन नहीं होगा, वो आपका पहला लाइन में आ जाएगा। इतना याद रखो। अगेन तुम्हें कहीं कहीं वो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले होंगे, अगले टर्न पे बताऊंगा। तो ये लाइन क्लियर हो गया, तुम स्लोप निकाल लोगे, एंगल दिया होगा तो बोलो, एंगल दिया होगा तो निकाल लोगे ना। तो अब ऐसे ही तुम्हें सवाल ऐसे बन दिया सकता है। चलो, यह हमारी स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से होके जा रही है, बोलो ठीक है। अब तुमको मान लो यह एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब हमें इस लाइन का स्लोप पता करना है। स्लोप कितना होगा इसका, बताओ क्या स्लोप कैसे निकालोगे। हाँ, यह 30 है बेटा, तो यह क्या हो गया 30। हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 60। तो यहाँ पर स्लोप m इक्वल टू क्या लिखोगे, tan 60 की वैल्यू क्या हुआ, √3। तो तुमको इस कंसेप्ट पर ऐसे ही घुमा फिरा के कठिन से कठिन सवाल बन सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। इसके लिए आपको टेबल जो है वह याद रखनी पड़ेगी। नोट करो, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ पर यह 30 दिया था, यहाँ पर क्या दिया था, 120 एंगल दिए हुए थे। जल्दी नोट करो तो आगे हम बढ़ें। यह रूल है। हाँ, यह बना बेटा, उधर क्यों देख रहे हो, नहीं सीधे बैठो पहले। नहीं ठीक होगा, हम कर देंगे ना, 2-4 मिनट ज़्यादा रुक जाओगे तो कौन सा बात हो गई। चलो, यह हो गया यार, 30-60 हो गया। अब एक इसमें और बताऊंगा, स्लोप में 2 ही फार्मूले हैं। यहाँ पर आपको क्या था, एंगल दिया था। यहाँ क्या दिया था, एंगल। कभी कभी होगा कि लाइन का एंगल नहीं दिया रहेगा, लाइन पर 2 पॉइंट दिए होंगे। क्या होगा, एंगल नहीं दिया होगा, लाइन पर 2 पॉइंट दिए होंगे। अब यहाँ बताओगे कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। सर हाँ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 points on line are given। हमारा लाइन पर 2 पॉइंट्स क्या हैं, दिए हैं। हेलो, हाँ कौन, हाँ सर, क्लास तो जस्ट अभी ओवर हो गई है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए, क्या उन्होंने बताया कि अभी क्या दिया था तुमको, एंगल दिया था। अब क्या तुम्हें दे दिया है, लाइन पर 2 पॉइंट्स। तो अब जैसे मान लो लाइन पर 2 पॉइंट P और Q दे दिया, x1, y1 और Q दे दिया x2, y2। जैसे यह लाइन है, इस पर 2 पॉइंट दे दिया x2, y2 और यहाँ पर दे दिया x1, y1। 2 पॉइंट दे दिया, नाम ले लो P और Q। इसको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर लो। x1 का मतलब ओरिजिन कहीं होगा, यह डिस्टेंस होगी x1। तो अब यहाँ पर आपको r मान लो, ठीक है।
इसको क्या करो r मान लो, तो यह जो हमारा डिस्टेंस आएगी यह आएगी x2 माइनस x1, और यह जो डिस्टेंस आएगी यह आएगी y2 माइनस y1। समझ नहीं आ रहा होगा क्यों आ रहेगा ऐसा? कह रहा किसी को समझ में आ रहा है या क्यों ऐसा होगा? हाँ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला से नहीं, जैसे यह x1 y1 है, यहाँ समझो कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट है मान लो यहाँ 3,5, तो कैसे निकालते हो? इससे x एक्सिस पर नॉर्मल ड्रा किए, y एक्सिस पर नॉर्मल ड्रा किए, यह डिस्टेंस क्या होगी 3x के बराबर, और यह डिस्टेंस क्या होगी 5 के बराबर। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रा कर लिया, तो जहाँ भी ओरिजिन हो वहाँ से, मान लो ओरिजिन यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस बोलो x1 होगी कि नहीं, और ओरिजिन यही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ये हमारा क्या होगा x2 होगा। तो ये बीच वाला कोऑर्डिनेट क्या हो, बीच वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। ऐसे यह भी आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। अब यह देखो हॉरिजॉन्टल है बेटा, साइलेंट, हॉरिजॉन्टल है तो x एक्सिस मानोगे पॉजिटिव, तो यहाँ से एंगल यही क्या हुआ tan थीटा हुआ। अब बताओ कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यही tan थीटा हमारा क्या है, बोलो tan थीटा क्या है, यह स्लोप है। तो अब यह हो गया स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। नोट करो, कहीं डाउट हो पूछो, इसी के साथ कंक्लूड करता हूँ आज की क्लास। हम बोले बेटा इसको, चलो लाइन का पॉइंट तो क्लियर है। x1 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन, ऐसे समझो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है, और इस यह ओरिजिन से यह y1 डिस्टेंस पर है। मान लो ओरिजिन यहाँ पर है, कहीं तुम ओरिजिन ले लो, बना ही दीजिए। हाँ चलो लाइन बना देता हूँ, चलो हम यहाँ बना दिए, चलो सब समाधान हो गया, ओरिजिन हो गया। x1 का मतलब क्या हुआ बोलो, यह डिस्टेंस x1 होगी कि नहीं? y1 का मतलब बोलो यह डिस्टेंस y1 होगी कि नहीं? अब ऐसे यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर लो, यहाँ पड़ा, तो बोलो यह डिस्टेंस हमारा x2 होगी कि नहीं? अरे भाई यह नॉर्मल डालोगे x एक्सिस पर। अब ऐसे ही यह डिस्टेंस तुम्हारी पूरी बोलो y2 होगी कि नहीं? यह तो अब बताओ, पहले इसको देख लो, यहाँ तक x2 यहाँ तक x1, यह तुम्हारा x2 माइनस x1 हुआ, और यह डिस्टेंस क्या है y2, यह डिस्टेंस क्या है, यह y1 है बेटा, तो यह भी y1 होगा। तो यह डिस्टेंस y2, यह डिस्टेंस y1, तो यह बोलो y2 माइनस y1 हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? बना दिया मैंने। अब जो डिफिनीशन क्या थी, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल है, तो यह लाइन बताओ x एक्सिस के पैरेलल हमने किया कि नहीं किया? तो चाहे इससे एंगल लो या इससे एंगल लो, बात तो सेम हुई भाई, या तो आप यहाँ लाते। तो अब यह tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या आ गया यह y2 माइनस y1, बेस क्या आ गया x2 माइनस x1, तो tan थीटा निकालोगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यही tan थीटा हमारा क्या स्लोप है, क्योंकि स्लोप मेजर करने के लिए दो कंडीशन, एंगल कहाँ से मेजर करोगे, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, और क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलो यह जो हमने एंगल मेजर किया है दोनों सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? नोट कर लो बेटा, आप लोग थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ, और इस पर आप अगली क्लास मेरी कल नहीं परसों होगी, तो इसमें आप स्लोप पर, दोनों तरह के स्लोप पर, चाहे आप रेफरेंस बुक चाहे एनसीईआरटी कहीं से 10 सवाल लगा लोगे तो पूरी मास्टरी हो जाएगी। अब तुम बोलोगे साहब ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जानते हो कहीं कहीं तुम्हें सवाल आरडी आरएस देखोगे तो टिकामेट्री इन्वॉल्व हो जाएगी लंबी चौड़ी, कहीं कहीं वेरिएबल टी एम एन कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग 10 सवाल करके हमें दिखाना है, सेम कॉपी में दिखाना है, इन्होंने एक कमिटमेंट किया, हम करके कर लेंगे तो ठीक है। अदरवाइज मेरा जो सजेशन यह है, एक्सपीरियंस अपना, कि सेम कॉपी में करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और आज जाके इसको आप लगा लेना बेटा, बंद करो। चलो नेक्स्ट क्लास में
हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।